बढ़ते हुए शोर और नॉइज़ पोल्यूशन में हम लोग सेक्शन बी कर रहे थे सैम्पल पेपर 2025 का। क्वेश्चन नंबर 21 ए, बी, 22, 23, 24 ए और 24 बी हम लोग अभी तक कर चुके हैं। आपको इन सब की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम चलते चलते आए हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो देखिए कैसे होता है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये बताया है कि एक ट्राइंगल ABC है, ये एक ABC ट्राइंगल है और ये सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जिसने एक सर्कल को अंदर बंद किया हुआ है। सर्कमस्क्राइब अंदर सर्कल को बंद किया हुआ है। 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो रेडियस जो हो गया वो 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये लाइन 4 सेंटीमीटर है, ये लाइन 4 सेंटीमीटर है, ये लाइन भी 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो BD हमारी 10 सेंटीमीटर है और DC हमारी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ AB एंड AC। तो AB और AC निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को पहले से ही अपने पास नोटबुक में लिख लिया था। तो जैसे कि हमें मैंने उसी हिसाब से ये फिगर भी बना दिया और DC 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दे रखा है 90 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। तो AB और AC की लेंथ निकालनी है। तो हमें फाइंड करना है AB एंड AC। शुरू करते हैं। 2 मिनट तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हो गए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें गिवन है, जैसे कि BD 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर, उसके बाद DC हमारा 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने अपनी क्लास में ये ज़रूर पढ़ा होगा ध्यान से कि जब सर्कल ड्रॉ होता है और एक टेंजेंट ऐसे जा रही है तो दूसरी टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। सर्कल अगर ड्रॉ है और 2 टेंजेंट्स आपस में जा रही हैं तो 2 टेंजेंट्स ये आपस में इक्वल होती हैं। AC AB के इक्वल होगी, ये ऐसे हमें क्लास में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कुछ हो रहा है। ये सर्कल ड्रॉ है, यहाँ पर BD एक लाइन जा रही है और एक लाइन जा रही है BE। तो BD BE के इक्वल है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट B। तो ये BE, तो इस हिसाब से जो हमारा BE है वो 10 सेंटीमीटर हो गया और जो हमारा CD है वो भी CF के इक्वल होगा। और यही लाइन हम यही पूरी की पूरी लाइन फिर से लिख देंगे, ठीक है ना। यही लाइन दोबारा से लिखती है। तो उस हिसाब से मेरी जो BE है वो 10 सेंटीमीटर हो चुकी है और CF 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास बात आती है क्या AE भी AF के इक्वल होगी? हाँ हो सकती है, लेकिन हमें AE और AF की कोई लाइन लेंथ कोई गिवन नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमने कहा देखिए ऐसा है, यहाँ पर एक लाइन मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट अस एज्यूम्ड। अब ये सब जो मैं लिख रहा हूँ मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि ये सब इस एक पतली सी लाइन में आ जाएगा, मतलब इस सिंगल लाइन में आ जाएगा। देखते हैं। लेट अस एज्यूम AE एंड AE एंड A विल बी कंसिडर एज X, ठीक है। तो AE को मैंने X मान लिया और वहीं अगर हम इस चीज़ को यहाँ देखें तो हमारी AE भी AF के इक्वल है। सेम इसी तरीके से ये लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ है। तो यहाँ पर भी यही सब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आई होप सो यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई मैंने खास नया कुछ किया नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे आपका एक NCERT का क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है। देखिए आगे करते हैं हम लोग। तो बच्चों हमें ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 90 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात पता है सर, देखो एक बात हम सबको पता है, ये लाइन जो ड्रॉ है ये जब भी सेंटर से जब भी रेडियस गिरती है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब आगे देखिए आप, तो भाई ऑफ सर्कल
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी हमने लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, तो जैसे ही ये टेंजेंट, अच्छा ये सब हमें रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन थी, ये भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ध्यान से, हम कुछ ट्राइंगल ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो कि हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 90 सेंटीमीटर है। अब ये 3 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए मैं कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले मैंने बी ओ सी लिया, बी ओ सी को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये रहा आपका बी ओ सी, ये रहा आपका बी ओ सी, तो बी ओ सी ले लिया। उसके बाद मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए, तो बी ओ ए को थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, बी ओ ए देख रहे हैं वो आप, नीचे वाला बी ओ सी है, ऊपर वाला बी ओ ए है। अब रह गया हमारा खाली, इसको रखते हैं ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। आई होप सो ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर जो बेस है बी ओ सी में, वो 8 प्लस अगर 10 में रखूँगा, यानी बी सी में रखूँगा, तो वो 18 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर जो बेस है वो 10 प्लस एक्स, यानी 10 प्लस एक्स, और ये जो साइड होगी ये होगी 8 प्लस एक्स। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ, क्योंकि x हमने इसको मान लिया था और ये लाइन भी x हमने मानी थी, इस वजह से। तो x आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। देखो भाई, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर होगा बी सी इंटू एच, एच यहाँ पर इस ट्राइंगल में h जो है यानी हाइट जो है वो ओ डी होगी। फिर आगे चलते हैं, हाफ इंटू बेस, अब यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर जो बेस है वो आपका ए बी होगा, और हाइट जो है उसी तरह से ओ ई, बेस ये है और ओ ई आपकी हाइट है। फिर इसी तरह से हाफ इंटू बेस, बेस आपका यहाँ पर जो है वो ए सी है और हाइट आपकी ओ एफ है। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, ये 90, ये हाफ, और बी सी 18 है और ओ डी 4 है। फिर आगे आते हैं, हाफ इंटू बेस यहाँ पर है 10 प्लस एक्स, और हाइट यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर, प्लस हाफ इंटू अगेन 8 प्लस एक्स, और हाइट यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। तो हम सबको देख लेते हैं कटिंग करके कि कट हो सकता है। जी बिल्कुल कट हो रहा है, ये 2 आ गया है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। बाकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, 90 प्लस 18 2 होता है 36, प्लस यहाँ आ गया है 2 ब्रैकेट 10 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ गया है 2 ब्रैकेट 8 प्लस एक्स। आगे हम कर लेते हैं, ये 36 जो है इसको भी यहीं रखते हैं। ओके, जो ये 2 है इसको हम अंदर करते हैं, 2 10 20 होता है, 2x होता है, 2 8 16 होता है, और 2x होता है अगेन 90। ओके, आगे करते हैं। तो मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर अब पूरा फुल हो गया है। ठीक है, देखिए तो पेज टर्न कर लिया है। अब देखिए यहाँ इससे आगे करना है, तो देखो 36 प्लस 20 कितना हो गया, 56, 56 प्लस 16, 56, तो 56 प्लस 16 होता है 72। अब 72 को हम आगे रखते हैं, तो ओके 90 हम लिखते हैं यहाँ, तो सॉरी 90 हम लिखते हैं यहाँ, ये गलत हो गया था, 90 प्लस 72 प्लस बाकी के नंबर्स हमारे पास 2x और 2x 4x हो गया, 4x। ओके, 90 माइनस 72 इक्वल्स टू 4x। अब ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा ही रह गया, तो लेस करेंगे, 10 में से 10 में से 2 लेस हुए तो 8 बचता है, 8 में से 7 तो 1, 4x, और 18 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x। तो 18 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, तो फिर भी हम कटिंग कर लेते हैं, 292, तो ये आ गया मेरा 4.5, x की वैल्यू 4.5 आई है। मुबारक हो सर, तो 4.5 आ गई है। अब मुझे निकालनी थी
ए बी और ए सी की लाइन, मुझे यही फाइंड आउट करना था। अभी तक क्वेश्चन में हम यही फाइंड आउट कर रहे थे, ए बी और ए सी। तो ए बी की लाइन जो थी वो कुछ ये ऐसे थी 10 + x, ए बी की लाइन जो है वो 10 + x थी। तो ए बी की लाइन 10 + x थी, यानी अब x की वैल्यू क्योंकि 4.5 आई है तो ये आ गई 14.5। तो ए बी की वैल्यू 14.5 और ये 8 + x थी, तो 8 + 4.5 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा इजी तो है, थोड़ा समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। मतलब यह है कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है, खूब आपने अच्छे से तैयारी अच्छी रखी है, अपनी प्रैक्टिस ठीक की है, तब ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर नहीं की है फिर तो भाई क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, तैयारी अच्छी रखें और बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।